नमस्कार, मेरा नाम है रितेश सिंह और फिजिक्सिया में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। मान लीजिए कि इसका हम लोग पहला देखते हैं इसका ज्योग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। मान लीजिए कोई वेक्टर ए बी दिया है यहाँ पे, ठीक है, कोई वेक्टर ए बी है, तो इसका कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग क्या होगा। मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो इस एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या होगा। कंपोनेंट मतलब उसका प्रोजेक्शन, या उसको बोल सकते हैं शैडो। अगर हमारा वर्टिकली ऊपर से कोई रे आ रही है तो उसका शैडो कितना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। मान लीजिए ऊपर से कोई रे आ रही है, ठीक है, इस लाइन का हमको कंपोनेंट निकालना है, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पे क्या होगा, इसका शैडो जितना पड़ेगा उतना ही इसका कंपोनेंट हो जाएगा। यही होता है इसका ज्योग्राफिकल मीनिंग, ठीक है। इसको मैथमेटिकल मीनिंग भी हम लोग देखेंगे अभी आगे, लेकिन जो हमारा इस लाइन का कंपोनेंट होगा वो इसका शैडो होगा इस लाइन पे एक्स एक्सिस पे, ठीक है। जबकि ये लाइन इससे बड़ी होगी थोड़ी सी, अगर हम लोग ऐसे इसको रोटेट करेंगे तो, लेकिन ये तिर्यक होने के कारण, मतलब किसी एंगल पे होने के कारण इसका जो शैडो है वो थोड़ा छोटा बनेगा, ठीक है, तो यही इसका कंपोनेंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये लाइन ए बी है मान लीजिए, ठीक है, लाइन ए बी है, तो ये वेक्टर ए बी मान लीजिए, तो वेक्टर ए बी है, ये क्या बोलते हैं, इसका एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट होगा वो इसका शैडो होगा। लेकिन हमको ये देखने में पता लग रहा है कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है, ये लाइन जो ए बी है, तो इसका कंपोनेंट जो होगा, इसका शैडो जो आएगा वो ए बी ए डैश बी डैश जो शैडो आएगा इसका, वो ए बी के बराबर ही होगा, ठीक है। ए डैश बी डैश इक्वल टू ए बी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली लाइन है, किसी एंगल इसका क्या है, थीटा इक्वल टू 0 विथ एक्स एक्सिस है। इसमें हम लोग देखते हैं दूसरे केस में, ये एंगल थीटा पे है मान लीजिए, ठीक है, तो ए बी वेक्टर जो है एंगल थीटा पे होगा जब, तो इसका जो शैडो आएगा ऊपर से, मान लीजिए कोई ऊपर से रे आ रही है, जो शैडो इसका होगा वो तो डायरेक्ट यहाँ पे एकदम पड़ेगा, इसको एक्स एक्सिस पे डायरेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड जो होगा लाइन, उसको मिला देंगे तो इतना हमारा जो पड़ेगा ये शैडो हो जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन भी बोला जाता है इसी को, ठीक है। ये क्या है, ये प्रोजेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो हमारा जो ए डैश बी डैश होगा ये इसका प्रोजेक्शन होगा लाइन ए बी का, ठीक है। तो ए बी का प्रोजेक्शन ए डैश बी डैश होगा, या ए बी का शैडो जो होगा ए डैश बी डैश होगा, या ए बी का कंपोनेंट होगा वो ए डैश बी डैश होगा, तीनों एक ही चीज होती है, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए ए डैश बी डैश जो होगा, यहाँ पे तो ए डैश बी डैश बराबर ए बी आ गया था क्योंकि यहाँ एंगल 0 था, लेकिन यहाँ कुछ एंगल है, तो ठीक है, तो ए डैश बी डैश होगा वो हमारा आगे मैथमेटिकल में हम लोग देखेंगे, लेकिन ये ए बी से कम आएगा, ठीक है। ए बी से जो होगा वो कम आएगा, ए बी इज ग्रेटर देन ए डैश बी डैश होगा, ठीक है। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे मैथमेटिकल मेथड में, तो हम लोग देखेंगे क्या होता है इसका एक्चुअल में वैल्यू क्या होती है इसके कंपोनेंट की। तीसरा केस हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कोई वेक्टर ए बी है, कोई वेक्टर ए बी है जिसका लेंथ एल है, ठीक है, तो इसका हम लोग और देखिए ये एंगल थीटा वहां पे था, मान लीजिए कम एंगल था, थीटा मान लीजिए 30 डिग्री था, यहाँ थीटा और ज्यादा हो गया, मान लीजिए 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा, देखिए ये और यहाँ पे प्रोजेक्शन कम इसको मिलेगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है, तो ये इतने में ही इसका प्रोजेक्शन हो गया। इसका मतलब जब जब हम एंगल बढ़ा रहे हैं तो प्रोजेक्शन क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, इसका शैडो तो और छोटा हो गया, तो ए बी क्या होगा, ए डैश बी डैश से बड़ा होगा, ठीक है। और ये जो थीटा बढ़ाने पे हमारा जो कंपोनेंट है वो क्या हो रहा है, घट रहा है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, इस वाले फिगर में ओनली, बाकी जगह हम लोग अलग से देखेंगे, हम सिर्फ इस फिगर की बात कर रहे हैं, ठीक है।
चौथा केस हम लोग देखते हैं। मान लीजिए वर्टिकल हो गया एकदम, ये क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। तो ए बी जो है जब वर्टिकल हो जाता है तो मान लीजिए ए बी का लेंथ एल है, तो ये 90 डिग्री पे हो गया एकदम, 90 डिग्री पे हो गया। तो इसका जो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे होगा, वो तो इसका जो शैडो होगा या प्रोजेक्शन होगा वो एकदम पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब हमारा लाइन ये वर्टिकल हो गया, इसका मतलब टोटल इसका जो प्रोजेक्शन है या इसका कंपोनेंट है वो क्या है, वाई डायरेक्शन में है। तो एक्स में क्या हो जाएगा, एक्स में इसका कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। इसको मैथमेटिकल में हम लोग देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू भी हम लोग निकाल लेंगे क्यों जीरो होता है और क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे आप ज्योग्राफिकल मीनिंग आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, ये मैथमेटिकल एनालिसिस है, मैथमेटिकल एनालिसिस। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि एक्स एंड वाई कंपोनेंट एक्चुअली में होता कितना है। तो मान लीजिए कोई एक्स एंड वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस है। ये वेक्टर हमारा जो है, वेक्टर आर जो है, ये थीटा एंगल एक्स एक्सिस से बना रहा है और अल्फा एंगल वाई एक्सिस से बना रहा है। ठीक है, थीटा एंगल किससे बना रहा है, एक्स एक्सिस से, और अल्फा एंगल वाई एक्सिस से बना रहा है। तो हमारा मान लीजिए एंगल थीटा लेते हैं, तो ये आर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे कितना होगा और आर का कंपोनेंट वाई एक्सिस पे कितना होगा। ठीक है, आर का कंपोनेंट वाई एक्सिस पे कितना होगा ये हम लोग निकालते हैं अभी। तो आर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे निकालने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे देखिए हम लोग को, यहाँ पे ये मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। ठीक है, ट्रेंगल ओ ए और बी। ठीक है, ट्रेंगल ओ ए बी क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो हम लोग देखिए राइट एंगल ट्रेंगल में जो हमारा रूल होता है, तो रूल क्या होता है हमारा, ये देखिए हाइपोटेनस क्या है, आर है, हाइपोटेनस आर है और एंगल थीटा ये दिया है। हमको ये ओ बी निकालना है। ओ बी क्या है, प्रोजेक्शन है इसका, यही देखिए प्रोजेक्शन है जो ऊपर हम बता रहे थे ग्राफिकली, यही इसका प्रोजेक्शन इतना ही होगा ओ बी। ठीक है, तो इसी को हम लोग निकालने जा रहे हैं अभी। तो हम लोग को बेस निकालना है और हाइपोटेनस पता है, तो कौन सा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, ओ बी है, हाइपोटेनस क्या है, आर है। तो ओ बी क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। ठीक है, ओ बी क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। और जो हमारा वाई एक्सिस में जो प्रोजेक्शन होगा, वाई एक्सिस में जो हमारा प्रोजेक्शन होगा इस आर का, इधर को देखिए वाई एक्सिस में क्या है, प्रोजेक्शन है। तो ये हमारा जो प्रोजेक्शन वाई एक्सिस का, आर का कंपोनेंट वाई एक्सिस पे कितना होगा, ये हम लोग इस प्रोजेक्शन से ग्राफिकली देख लें कि ये इतना ही होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये पॉइंट सी है, तो ओ सी हमको निकालना है। तो ये हमारा मान लीजिए कि ये जब थीटा है, तो यही जो हमारा इतना जो ओ सी डिस्टेंस है वही सेम ए बी डिस्टेंस होगा। ओ सी बराबर ए बी, ये सेम होगा। तो ओ सी बराबर ए बी जब है, तो ये हम लोग इसमें साइन अगर थीटा लगा देते हैं, तो ए बी अपान ये जो ओ ए हो जाएगा, ए बी अपान ओ ए, मतलब कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग और देख लेते हैं कि ए बी क्या है हमारा, ए बी निकालना है, ओ ए क्या है, आर है। तो हम लोग को अगर ए बी लिखना होगा, ए बी बराबर क्या है, ओ सी है। तो ये हमारा आर साइन थीटा हो जाएगा उस वाले फिगर से। ओ बी हमारा आर कॉस थीटा था और ए बी हमारा जो है या ओ सी हमारा आर साइन थीटा हो जाएगा। और ये क्या है, एक्स कंपोनेंट। ठीक है, ये क्या है, वाई कंपोनेंट। ये एक्स कंपोनेंट हुआ और ये वाई कंपोनेंट हुआ।
तो हम लोग यहाँ से एक मैथमेटिकल फार्मूला देख लिए कि x कंपोनेंट r cos थीटा होता है और y कंपोनेंट r sin थीटा होता है। थीटा क्या है? जो x एक्सिस से लगा हुआ एंगल होता है, ठीक है। थीटा क्या है? x एक्सिस से लगा हुआ एंगल। अगर मान लीजिए हमारा ये y एक्सिस से लगा एंगल होता अल्फा, तो r हमारा जो यहाँ r जो है हमारा OA वेक्टर, इसका कंपोनेंट जो y एक्सिस पे होता वो r cos अल्फा होता। जो हमारा जिस एक्सिस से लगा होता है एंगल उसमें cos में टूटता है। अभी हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं, जनरल फार्मूला होता है ये, इसको आपको याद कर लेना होगा, ठीक है। ये बराबर यही यूज होगा, आपको ये बार बार निकालना नहीं पड़ेगा कैसे आता है क्यों आता है, ठीक है। जो एंगल जिस मान लीजिए ये एंगल वाई एक्सिस से लगा है, तो ये हमारा जो वेक्टर आर है वो वाई एक्सिस पे कॉस में टूटेगा, कॉस के कंपोनेंट में, तो आर कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। आर कॉस अल्फा, और इसके अपोजिट वाले में एक्स एक्सिस में क्या होगा? आर साइन अल्फा, ठीक है। तो जिससे एंगल लगा होगा वो कॉस में टूटेगा और जिसके उसके अपोजिट जो एक्सिस होगा वो साइन में टूटेगा, ठीक है। दोनों 90 डिग्री पे होंगे एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस। कोई भी एक्सिस होगा वो 90 डिग्री पे दो कंपोनेंट ले लेगा, ठीक है। तो हम लोग का मान लीजिए आर थीटा में तोड़ना है तो आर कॉस थीटा, और वही अल्फा में तोड़ेंगे तो अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। ये हो गया, ये दोनों बराबर होंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें आर साइन थीटा में टूटेगा क्योंकि ये अपोजिट है थीटा, और ये आर कॉस अल्फा में टूटेगा, आर कॉस अल्फा, क्योंकि ये अल्फा क्या है? वाई से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वाई से सटा एंगल है। तो सटा एंगल कॉस में, और जो थोड़ा सा उसके अपोजिट होता है वो जो कंपोनेंट, वो साइन में टूटेगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। इसको जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को और ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो x कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या हुआ? r cos अल्फा, r cos थीटा, ठीक है, x कंपोनेंट। और इसको क्या ले सकते हैं? r साइन अल्फा, क्योंकि अल्फा जो है वो y एक्सिस से लगा था इसलिए साइन कंपोनेंट में टूटेगा। y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या हुआ? r साइन थीटा, r साइन थीटा, क्योंकि थीटा क्या है? x एक्सिस से लगा है तो साइन में टूटेगा। और r cos अल्फा, क्योंकि अल्फा cos में टूटा है क्योंकि वो y एक्सिस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों कंपोनेंट ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या होता है? इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है। मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये दिया है, मान लीजिए ये पॉइंट O है, ये A है, ये B है, ठीक है, और ये मान लीजिए C है, ये D है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? OA थीटा दिया है यहाँ पे, तो OA देखिए यहाँ पे थीटा एक्स एक्सिस से लगा है, और ये देखिए अल्फा दिया है, ये भी एक्स एक्सिस से लगा है, ठीक है। एक्स एक्सिस मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हमारा OA का कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे क्या होगा? OA का कंपोनेंट, OA क्या है? वेक्टर A है, और AB क्या है? वेक्टर B है। तो OA का कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे क्या होगा? वेक्टर A कॉस थीटा, ठीक है। इतना हो गया A कॉस थीटा, ये हो गया। देखिए यहाँ पे ये दिया है OB का, अरे AB का कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे क्या होगा? तो B कॉस अल्फा, क्योंकि OB क्या है? B है, ठीक है। तो B कॉस अल्फा हो गया, और A कॉस थीटा, और ये B कॉस अल्फा। तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या हो गया? A कॉस थीटा प्लस B कॉस अल्फा। इसी तरीके से Y में क्या होगा? साइन में टूटेगा, तो A साइन थीटा और यहाँ पे B साइन अल्फा, ठीक है। तो A साइन थीटा और B साइन अल्फा। यहाँ पे देखिए y का कंपोनेंट इतना आएगा, ये प्रोजेक्शन देख रहे हैं आप लोग, प्रोजेक्शन। यहाँ पे देखिए x का प्रोजेक्शन है ये। तो ये सब ऐसे ग्राफिकली हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ये देखिए y का प्रोजेक्शन है इस डायरेक्शन में, ये क्या हुआ? y का प्रोजेक्शन। और ये क्या हुआ? ये x का प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो ये हम लोग जोड़ देंगे, x का टोटल जोड़ देंगे प्रोजेक्शन,
या कंपोनेंट तो x का टोटल आ जाएगा, और ये y का टोटल प्रोजेक्शन या कंपोनेंट जोड़ देंगे तो y का टोटल कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये केस 2 हो गया, उसी का मॉडिफाइड है, उसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको करना है 5-10 क्वेश्चन हम लोग अगर कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग वेक्टर को एक्स वाई कंपोनेंट में तोड़ते हैं, क्योंकि ये फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा यूज होगा। हर एक मोमेंट पे आपको इसका यूज आएगा। ठीक है, कंपोनेंट तोड़ने का। ये आपको अगर नहीं आएगा तो आप बहुत दिक्कत में रहेंगे फिजिक्स में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग वेक्टर इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट इन ईच केसेस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज गिवन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये देखिए, मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स दिया है। क्या दिया है, 5 न्यूटन का फोर्स दिया है एक्स एक्सिस में। ये क्या है, एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल है। तो हमारा जो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एक्स। एक्स मतलब क्या होता है, आई। तो हमारा ये 5i हो जाएगा। ठीक है, 5i। इसका जो पूछा क्या हम लोग से, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ईच केसेज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, एक सेकेंड, राइट द फॉलोइंग वेक्टर इन टर्म्स ऑफ देयर सम ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट इन ईच केसेज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हाँ, तो सम में हमको लिखना है, तो हमको क्या है, y में इसका सम क्या है, y में 0 है। ठीक है, तो x में क्या है 5i, तो 5i प्लस y में 0 है, तो इसको क्या लिख देंगे, z में भी 0 है। z का वैसे हम लोग एक आध सवाल कर लेंगे, अभी z का बाद में करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये कंपोनेंट आ जाएगा, वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 5i प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए टोटल क्या है, ये y में ही है टोटल, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये टोटल हमारा जो लेंथ दिया है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए इसको, ये y एक्सिस में है। ठीक है, तो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है ये 4 हो गया, और जो y एक्सिस है उसको क्या लिखेंगे, j कैप। ठीक है, हम लोग ऊपर बता दिए थे यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस क्या होता है, j कैप। तो x एक्सिस में हमारा जो 0i प्लस 4j प्लस 0k। ठीक है, x में भी 0 है और z में भी 0 है, हमारा सिर्फ किस में कंपोनेंट है, y में, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। ठीक है, वेक्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे में दिया है, देखिए निगेटिव एक्स एक्सिस में दिया है। ये क्या होता है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये निगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो निगेटिव एक्स एक्सिस में दिया है तो सिर्फ साइन, साइन क्या होगा, सिर्फ साइन जो होता है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, साइन माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो 6, और आई कैप जो होता है माइनस, तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, प्लस वाई में कोई कंपोनेंट है नहीं, 0j, जेड में कोई कंपोनेंट है नहीं तो 0k। ठीक है, तो वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा सवाल देखिए क्या है, ये निगेटिव y में दिया है। ठीक है, ये x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई। ठीक है, तो ये निगेटिव y में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसका यूनिट होता है, एक्सीलरेशन का यूनिट होता है। ये फिजिक्स में हम लोग जब एंट्री करेंगे तो ये सब बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसका यूनिट वगैरह जितना भी। ठीक है, तो ये एक्सीलरेशन हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निगेटिव वाई एक्सिस में, निगेटिव का मतलब माइनस साइन। ठीक है, तो x का क्या कंपोनेंट है हमारा, 0, y का क्या है 10 माइनस j कैप प्लस z का क्या है 0। तो ये वेक्टर क्या हो गया, ये एक्सीलरेशन वेक्टर मान लीजिए इसको, एक्सीलरेशन में है तो एक्सीलरेशन वेक्टर मान लेते हैं। 0i माइनस 10j प्लस 0k। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कोई फोर्स दिया है, 8 न्यूटन का फोर्स है 30 डिग्री एंगल पे। तो हम लोग जो इसका देखेंगे कंपोनेंट एलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होगा और कंपोनेंट एलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगा। ठीक है, कंपोनेंट एलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होगा इसका, यही देखिए इसका प्रोजेक्शन है जो वही आ जाएगा। ठीक है, कंपोनेंट एलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगा, इसका जो प्रोजेक्शन वाई के एलॉन्ग है वो आ जाएगा। तो इसका प्रोजेक्शन वाई के एलॉन्ग कितना हो गया, ये हो गया। तो 8 न्यूटन कॉस 30। ठीक है, तो फोर्स जो होता है, फोर्स वेक्टर जो होता है वो कंपोनेंट में टूटेगा तो कितना आ जाएगा, एक्स एक्सिस में इसका जो कंपोनेंट होगा क्या होगा, 8 कॉस 30। एक्स में कितना टूटता है, कॉस में टूटता है अगर थीटा एक्स एक्सिस से लगा है तो। वाई में क्या हो जाएगा, 8 साइन 30। ऊपर हम लोग इसका कंसेप्ट सीख चुके हैं कि जो थीटा लगा होता है जिस एक्सिस उसमें कॉस में टूटता है और उसके अपोजिट जो 90 डिग्री पे होता है उसमें साइन में टूटता है। ठीक है, तो 8 साइन थीटा ये हो जाएगा, 8 कॉस थीटा ये हो जाएगा। तो थीटा क्या है, 30 डिग्री है। थीटा जो है 30 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 8 कॉस 30 आई कैप, क्योंकि ये एक्स में है, प्लस 8 साइन 30 जे कैप, क्योंकि ये वाई में है। इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर्स वेक्टर को क्या लिखेंगे, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, √3/2 आई कैप प्लस 8 साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है जे कैप। और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4√3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है, तो ये फोर्स वेक्टर हमारा ऐसे लिख देंगे इसको। ठीक है, यही हम लोग से पूछा था। ये देखिए छठवां सवाल क्या है, ये देखिए एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव वाई एक्सिस दिया है। ठीक है, एंगल हमारा जो है एक्स एक्सिस से लगा है, तो इसमें कैसे टूटेगा, ये देखिए इतना ही रहेगा, इसकी वैल्यू हम लोग को निकालनी है इतने की। तो ये 4√3, तो 4√3 कॉस 45, क्योंकि एंगल किससे लगा है, एक्स एक्सिस से। इसके अपोजिट जो 90 डिग्री पे जो हमारा एक्सिस होगा वो 4√3 साइन 45 में टूटेगा। ठीक है, तो हम ऐसे इसको लिखेंगे, ये मीटर पर सेकंड, तो ये क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है। तो 4√3 कॉस 45 आई कैप प्लस 4√3 साइन 45 जे कैप। ठीक है, ऐसे इसको हम लोग तोड़ देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, 4√3 कॉस 45 क्या होगा, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होता है आई कैप प्लस 4√3 1/√2 जे कैप। ठीक है, इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करेंगे और ज़्यादा तो ये सिंप्लीफाई भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, कमेंट में इसका आंसर आप लोग लिख के बताइएगा। आप लोग आंसर देखते हैं मैथमेटिक्स पे, आप लोग लिख पाते हैं कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सातवां सवाल देखिए क्या है, ये देखिए एक एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस है, दूसरा निगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ऊपर कैसा सवाल था, एक सेकेंड, ऊपर यार यहाँ पे एक गलती हो गया। यहाँ गलती ये हो गया कि ये जो निगेटिव वाई एक्सिस है तो हम लोग इसको निगेटिव साइन नहीं दिए, यहाँ पे निगेटिव साइन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव साइन होगा, ये क्या होगा, निगेटिव साइन होगा, ये भूल गए थे हम लोग। ये देखिए अगर हम लोग कोई चीज़ भूल जाते हैं तो वो हमारा कमेंट में लिख के आप हमको बताया करिएगा, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती रहती हैं। ठीक है, और हम क्या बोलते हैं आपको, जो कमेंट आप करेंगे उसको डेफिनेटली हम रिप्लाई करेंगे और उसको सुधारेंगे भी अपने आप को में। ठीक है, तो माइनस एक्स एक्सिस जो है और ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस दिया है और 18 मीटर, इसका मतलब क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट दिया है। डिस्प्लेसमेंट ही वेक्टर होता है, देखिए डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो 18 मीटर क्या है, डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो इसको हम लोग देखिए ये एक्स एक्सिस से जुड़ा है निगेटिव से 30 डिग्री, तो ये किस में टूटेगा, ये कॉस में टूटेगा।
तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, इतना होगा। इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, इतना। इतने की वैल्यू कितनी आएगी, 18 cos 30, ठीक है। और इसका जो y में प्रोजेक्शन होगा क्या होगा, ये इतना होगा। तो इसका वैल्यू जो y में आएगा क्या होगा, 18 sin 30, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, तो इसको कैसे लिखेंगे, 18 cos 30 आई कैप, तो इसको माइनस में लिखेंगे, प्लस 18 साइन 30 जे कैप। ये माइनस क्यों है, क्योंकि ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, -18 cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 प्लस 18 साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है, जे कैप। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो -9√3 आई कैप प्लस 9 जे कैप, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, ये आ गया। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आठवां एग्जाम्पल क्या है। आठवें एग्जाम्पल में दिया है, देखिए माइनस वाई एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस दिया है, ठीक है। तो माइनस वाई एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस, लेकिन हमारा माइनस वाई एक्सिस के साथ क्या है, एंगल लगा है, ठीक है। तो 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग तोड़ेंगे तो ये इसका जो प्रोजेक्शन होगा ये इतना दूरी का होगा, ठीक है। इतना दूरी का इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो इसको तोड़ेंगे तो 10 cos 30, और इसमें तोड़ेंगे अगर हम लोग ये वाला जो इसका प्रोजेक्शन है, इसमें तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 sin 30 डिग्री, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा वो -10 sin 30 आई कैप -10 cos 30 जे कैप, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, वेक्टर बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, 10 sin 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 प्लस 10 cos 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आई कैप, और ये हो जाएगा जे कैप। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस ब्रैकेट 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे तो आई कैप प्लस √3 जे कैप। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल में देखिए यहाँ पे 2 वेक्टर दिया है, ठीक है। तो 2 वेक्टर को हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए पहला वेक्टर, एक ऊपर हम लोग थ्योरी में भी ऐसा हम लोग देख चुके थे कि 5 न्यूटन का फोर्स है, तो यहाँ पे हम लोग इसका कंपोनेंट लेंगे। तो x कंपोनेंट देखिए x1 है ये, और ये x2 है। तो x1 कितना आ जाएगा, 5 cos 30, क्योंकि 30 डिग्री क्या लगा है, x एक्सिस से, और ये 60 डिग्री पे लगा है, तो 4 न्यूटन का फोर्स है। तो जोड़ देंगे दोनों x कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, 4 cos 60 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 cos 60 डिग्री। और y में इसी को तोड़ देंगे, ये देखिए y में y1 है ये, और ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा इतना दूर, ठीक है। तो हमारा y में कितना आ जाएगा कंपोनेंट, y1 प्लस y2। तो y1 कितना आएगा, y1 देखिए 5 sin 30 आएगा, ठीक है। और y2 कितना आ जाएगा, 4 sin 60, ठीक है। तो 5 sin 30 प्लस 4 sin 60 डिग्री। तो ये दोनों जोड़ दिए हम लोग, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए क्या आता है, ये x में है तो हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अरे ये फोर्स वेक्टर है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, x कंपोनेंट को आई कैप दे देंगे, ठीक है। तो 5 cos 30 प्लस 4 cos 60 आई कैप, 60 डिग्री है ये, आई कैप प्लस 5 साइन 30 प्लस 4 साइन 60, ये क्या हो जाएगा, जे कैप, ठीक है।
तो ये फोर्स वेक्टर दिया है। तो यहाँ पे देखिए इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मान लीजिए और सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 5 cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है। इसके बाद +4 cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 आई कैप, प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, प्लस 4 साइन 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है, जे कैप। अब इसमें मैथमेटिक्स है, अब थोड़ा सा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसके बाद हमको आंसर कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दोनों पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस में है तो इसमें कोई निगेटिव साइन नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखिए अगला टॉपिक जो है एनालिसिस ऑफ ए वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। एनालिसिस ऑफ ए वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, इस टॉपिक को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक अभी तक के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, अगली वीडियो हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा लग रहा है, बहुत टाइम हो गया अभी। तो इससे पहले कि आप नेक्स्ट वीडियो में एंट्री ले, इसको रिवाइज कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।